बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाएं चलती थीं और कोहरे ने गांव को अपनी चादर में ढक लिया था। गांव वालों का मानना है, हर सर्दी की रात एक चुड़ैल गांव के जंगलों में घूमती है। गांव में बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी। सुनो बच्चों, तुम लोग सूर्यास्त के बाद घर से बाहर न निकलना। कहा जाता था कि अगर कोई उस चुड़ैल के सामने आ गया तो वह उसे अपनी ठंडी सांसों से जमी दोज कर देगी। एक बार गांव का एक लड़का रघु अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब डराने की बातें हैं। मैं खुद जाकर देखता हूँ। उस रात जब सब अपने घरों में छिपे हुए थे, रघु चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवा से उसके कान सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसका हौसला कायम था। जंगल के बीच पहुंचने पर उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई। वह आवाज जैसे किसी के कराहने की थी। रघु ने डरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक कोहरे के बीच से एक परछाई उभरी। एक लंबी सफेद बालों वाली महिला, जिसकी आंखें लाल थीं और हाथ बर्फ जैसे ठंडे। वह रघु को घूर रही थी। रघु की हिम्मत जवाब देने लगी। कौन हो तुम? मैं सर्दी की चुड़ैल हूँ। जो मेरी दुनिया में आता है वो यहाँ से कभी वापस नहीं जाता। रघु को अपनी दादी की एक बात याद आई। चुड़ैलें भावनाओं से कमजोर पड़ जाती हैं। अगर तुम में हिम्मत हो और उनसे बात कर सको तो वे तुम्हें छोड़ सकती हैं। रघु ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? क्या तुम भी अकेली हो? ये सुनकर चुड़ैल एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में उदासी झलकने लगी। सैकड़ों साल पहले मैं इसी गांव की थी। एक ठंडी रात मैंने गलती से अपने परिवार को खो दिया। तब से मैं सर्दी की आत्मा बनकर यहाँ भटक रही हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो बताओ। तुम्हें इस तकलीफ से मुक्ति मिलनी चाहिए। अगर कोई मेरी कहानी सबको सुनाए और मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करे तो शायद मुझे शांति मिल जाए। अगली सुबह रघु ने गांव वालों को सब कुछ बताया। पूरे गांव ने मिलकर चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद वह चुड़ैल कभी नहीं दिखी।